नमस्कार। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आज का मेरा विषय है कि अभी 2025 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। इसमें लोकसभा का जो आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि यानी संसद जी होते हैं, वहाँ पे जाके कानून बनाते हैं या फिर कानून का संशोधन करते हैं, जिसको बिल या विधेयक के नाम से जानते हैं। मेरा कहना यही है कि जितने भी कोल बेल्ट या कोयलरी से संबंधित संसद आप चुने हैं, जैसे को देश की कोयले की राजधानी धनबाद का संसद, गिरिडीह का संसद और आपका गोड्डा का संसद, इसी तरह से आसनसोल बेल्ट का संसद, वर्धमान, नागपुर, सिंगरौली का जितने भी संसद प्रतिनिधि हैं या फिर संसद से करीबी है, मेरा मानना है कि कोल नीति में बदलाव होना चाहिए। अभी जो खनिज नीति या कोल नीति जो चल रहा है काफ़ी पुराना है। लगभग 1972 का जो नीति बनी हुई है वही चल रहा है, खास करके धनबाद का बीसीसीएल में। अक्सर आप देखते होंगे कि कोई भी कोयलरी क्षेत्र में या ड्यूटी पीरियड में मर जाने के बाद भी अस्पताल से लाश कोयलरी में जाती है, तब जाकर उसको कहीं ना कहीं नियोजन या फिर नौकरी मिलती है। लोग मरने के बाद घर जाते हैं, लेकिन उसकी लाश को घर ना ले जाने के बजाय कोयलरी ले जाता है, ऑफिसर के पास ले जाता है, एरिया ऑफिस के पास ले जाता है। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं नीति या नियम में सुधार करने की आवश्यकता है। तो यही मानसून सत्र में मेरा अनुरोध है कि आप जितने भी कोल बेल्ट आते हैं, नियोजन नीति पे, पुनर्वास नीति पे, ब्लास्टिंग नीति पर, क्योंकि मानसून के दौरान जो वर्षा होती है उसमें ब्लास्ट नीति होती है। कई खास करके धनबाद, झारखंड में और रामगढ़ में कई ऐसे जगह पे है कि ब्लास्टिंग के कारण हर दिन लोग ट्रांसपोर्ट को रोक देते हैं और आउटसोर्सिंग कंपनी का प्रोडक्शन को रोक देते हैं। ऐसा क्यों? इसके भी कानून बनना चाहिए। अनुकंपा नीति पे कानून बनना चाहिए। कोयला खनन पे बनना चाहिए। लीज बंदोबस्ती पे एक सही से डिसीजन होना चाहिए और भूमि अधिग्रहण पे, फिर भू धसान जो भूमि का धस जाती है उस पे नीति बनना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि आप अपने संसद को आग्रह करें या अनुरोध करें, मानसून सत्र में होने वाले जो मानसून में भले ही हमारे देश में हरियाली आती है, लोग किसान लोग पेड़ पौधे रोपते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोयलरी बेल्ट में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा मेथेन गैस का रिसाव होता है, ओजोन गैस का रिसाव होता है, कहीं कहीं पर मानो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलते हुए देखना ये आम बात है। खास करके जो धनबाद, रांची, रामगढ़, बीसीसीएल सीसीएल क्षेत्र में अक्सर ये लगभग 80% भू धसान के कारण लोग भूमि के नीचे हो जाते हैं, जिसको भू धसान नीति भी बनना चाहिए। तो मेरा ही आप लोगों से अनुरोध है कि मानसून सत्र में आपका संसद को आपने वोट दिया है तो उनको आग्रह कीजिए, जैसे रांची का सांसद संजय सेठ जी को, धनबाद का सांसद ढुल्लू महतो जी को, गिरिडीह का सांसद आप बोल सकते हैं सीपी चौधरी को, गोड्डा का सांसद निशिकांत दुबे जी को, ये सबसे आग्रह कीजिए और इस सत्र में कोल नीति के क्षेत्र में होने वाले जो समस्या हैं उसका उजागर करें और नया नीति बनाया जाए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।